स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टेल्स में। मैं हूँ क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश शर्मा। और मैं हूँ क्रिकेट एक्सपर्ट सूरज मिश्रा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा खेल रहा है तीसरे दिन का आज का जो हमारा तीसरे दिन का खेल रहा है उसके बारे में हम थोड़ी, जैसे अपन कहीं भी चाय की थड़ी पे अपन सब बैठ के बात करते हैं, उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। तो 8 विकेट गिर चुके थे बांग्लादेश के कल ही, और 2 विकेट आज हमें लेने थे। 2 विकेट लेने में हमें कोई खास तकलीफ़ हुई नहीं। कुलदीप यादव का अपने टेस्ट रिटर्न पे बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी कराई और 5 विकेट लिए, और अपने जो उन्होंने 40 रन बढ़ाए थे उस बेहतरीन प्रदर्शन को उन्होंने बरकरार रखा, और बॉलिंग में भी वही फॉर्म उन्होंने दिखाई। उसके बाद जो अब इंडिया ने अप्रोच करी बैटिंग को, उसको देख के आपके क्या विचार थे फर्स्ट सेशन में? बैटिंग से पहले तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश को फॉलो ऑन देने का बहुत अच्छा मौका था आज भारत के पास, लेकिन फॉलो ऑन नहीं दिया क्योंकि आजकल ये रिवाज ख़त्म कर दिया है। तो उससे मुझे बड़ा ही बुरा लगा, क्योंकि अगर फॉलो ऑन दे के और आज ही अपन उनको अगर ढेर कर देते तो एक दुनिया में, एक वर्ल्ड क्रिकेट में कितना बड़ा नाम होता भारत का कि तीसरे दिन मैच ख़त्म कर दिया हुए पारी की जीत के साथ। क्योंकि बांग्लादेश के हौसले उस समय पस्त हुए हुए थे, तो उनको और दबा के रखना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर महान केएल राहुल कप्तान ने ये फैसला नहीं लिया। और अब देखिए आप, देखिए इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल की नहीं, हमारे कोच साहब राहुल द्रविड़, तो राहुल स्क्वायर जो यहाँ पर R&R की जो जोड़ी है, उन्होंने अपना कमाल दिखाते हुए फॉलो ऑन के अगेंस्ट उन्होंने फैसला किया, जो कि आजकल हम आज के समय में यही देखते हैं कि फॉलो ऑन लिया नहीं जाता। और जो बांग्लादेश बॉलरों की जो कमर पहले से ही तोड़ दी गई थी, उसके ऊपर चढ़ के इन्होंने राइड करने की कोशिश करी, इसीलिए शायद इन्होंने फॉलो ऑन लिया नहीं। उनके जो उत्साह है उनको और तोड़ने की कोशिश की गई। बाकी हमारा विचार तो यही था कि फॉलो ऑन दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि बॉलर भी खास थके नहीं थे। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, उनकी राय जानना तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पहले अपन अपनी पूरी राय दे देते हैं, उसके बाद उनकी राय के बारे में भी बात कर लेंगे। तो बात तो ऐसी है कि उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो बहुत ही ख़राब अप्रोच के साथ बैटिंग करी, बहुत धीरे धीरे खेले। महान कप्तान केएल राहुल जो मैच से पहले ये बोल रहे थे कि हम एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, लेकिन कहीं भी उनकी एग्रेसिव अप्रोच तो दिखी नहीं। उनकी बैटिंग के अप्रोच को देख के मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है। ऐसे हताश हो गए हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि दुनिया स्लो चलने लग गई है। जब और सुनिए, हम लोग चाय पीने गए तो चाय की थड़ी के भैया भी यही बोलते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। कैसे बैटिंग कर रहे हैं लोग? जो आदमी आज तक मुंह खोल के हमसे बात नहीं करता था, उन्होंने भी यही शब्द बोले। उस चक्कर में उन्होंने चाय भी एकदम घटिया नहीं बनाई, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा था मैच देख के। और फिर चाय पी के और इंडिया की बैटिंग देख के हमको मज़ा नहीं आ रहा था फर्स्ट सेशन में। तो हमने मैच ही बंद कर दिया। हम केएल राहुल के आउट होने का इंतज़ार करने लगे कि ये आउट होंगे तो फिर महान बल्लेबाज पुजारा जी आएंगे, जिनकी बल्लेबाजी देखने में मज़ा आता है, क्योंकि उनका जो नेचुरल गेम है वो खेलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि मैं एग्रेसिव खेलूँगा और फिर स्लो खेलते हैं। वो अपना नेचुरल गेम राहुल ने खेलते जो है बहुत ही गाल बजाया था इससे पहले कि अब हम ऐसी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेंगे। लेकिन अच्छी बात मेरे को ये लगी कि अब क्या है कि अगले मैच में रोहित शर्मा आ जाएंगे, और शुभमान गिल ने शतक मार दिया। ये भी एक दिलचस्प बात तो है। शुभमान गिल ने शतक मार दिया तो केएल राहुल कप्तान होते हुए भी ड्रॉप होने चाहिए। अब अगले मैच होने की संभावना है, होने चाहिए, नहीं होंगे, होने ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद तो होने ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने शतक मारा है। इस बारे में भी आप लोगों के क्या विचार हैं, ये भी बताइएगा। आपकी केएल राहुल को अगले मैच में ड्रॉप होना चाहिए या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए? और एक बात और है कि केएल राहुल की अप्रोच देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा था, और शुभमान गिल भी फर्स्ट सेशन में कुछ खास खेले नहीं, लेकिन दूसरे सेशन में उन्होंने अपनी जो गति को बहुत अच्छे से बढ़ाया और बहुत ही लाजवाब अंदाज में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, जो कि हमेशा उन्हें याद रहेगा। और उनका तो ठीक है, चलो वो तो एक T20 बल्लेबाज भी हैं और कई सारे इंटरनेशनल ओडीआई और वनडे ओडीआई और T20s खेलते रहते हैं, लेकिन जो महान काम पुजारा ने आज कर दिया है। देखिए, पहली बात तो मुझे मतलब ये आज उम्मीद नहीं थी कि पुजारा को 3rd नंबर पे ही भेज दिया जाएगा, लेकिन उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया। उसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और शुरुआत तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में की, लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्हें भी पता है कि राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के साथ क्या किया था 194 पे, तो उस खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपनी रन की जो गति है उससे 46 रन के बाद जो वो खेले हैं, बहुत ही मैंने देखा था 30-40 रन जब उनके थे तो वो थे 69 बॉलों में, फिर 80 बॉलों में थे 41 रन, और फिर उन्होंने कुछ 117 बॉलों में तो फिर उनको गति से खेल दिया था। बाद में अपनी शतक पे खतरा मंडराता हुआ महसूस हुआ, और R&R के स्वभाव से परिचित थे वो, लेकिन इसलिए उन्होंने अपनी गति को बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ाया। एक चीज़ और है कि उनका शतक में सिर्फ पुजारा का योगदान नहीं है, वो तो है ही है, उनसे उतना ही योगदान महान
किंग कोहली का भी है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट करा है अपना एक एक रन लेके इधर उधर गैप ढूंढ क्योंकि के, उन्हें भी अपना पता था, सेल्फ माइलस्टोन कभी नहीं देखते क्योंकि वो। अब किंग कोहली जो है वो वापस शतकों के बीच में आ ही चुके हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूजी भाई को भी जो है अब ऑलमोस्ट 4 साल हो ही गए थे शतक मारे हुए। उन्होंने जनवरी 2019 में अपना आखिरी शतक मारा था और हम सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो शतक मारे, क्योंकि आज के समय पे सिर्फ और सिर्फ शतक देखती है टीम मैनेजमेंट। चाहे वो कितने भी 50 मार ले, उनको कभी भी टीम से बाहर किया जा सकता है, इसलिए उनका शतक मारना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने शतक मार दिया है, अब हमें उम्मीद है कि उनको और अच्छा चांस पर चलो ठीक है, आगे के अब समय आप ये बताओ कि वो पंत को भी तो भेज सकते थे, कोहली की जगह पंत को भेज सकते थे कि भाई साहब थोड़ा बहुत ज़्यादा मार देंगे। उस डिसीजन के बारे में आप क्या कहेंगे कि कोहली को ही क्यों भेजा? एक इनिंग भी ख़राब कर दी कोहली की। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अपना टारगेट बना रखा था, फिक्स कर रखा था, क्योंकि पंत जाते तो जैसे कोहली ने क्या करा कि सिंगल ले लेके पुजारा को बो दी, लेकिन पंत शायद उन पे सिंगल लेकिन नहीं जब लेते। कोहली आए थे तो पुजारा का शतक दूर दूर तक भी नहीं था, दूर सिर्फ तक 8 नहीं था, शतक लेकिन के पास थे वो। 40 रन थे उनके उस टाइम पे, फिर भी नहीं, शायद 40-41 रन थे उनके। 44 थे और कोहली के आने के बाद भी 50 किया था उन्होंने। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ये इसके पीछे ये यही मेरे को सोच अच्छा लगती नहीं है। लगा। मैं चाहता था कि उस समय पंत आते जो कि एक ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते। वो तो अच्छी बात यह है कि पुजारा ने उस कमी को पूरा कर दिया कि ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने खेला और एक डिसेंट स्कोर पे हमको ले जाके पहुंचा दिया। तो अब उनको 12 ओवर खेला है और उन्होंने 42 रन ठोक दिए, वो भी विकेट नहीं दे करके। तो अब देख सकते हो आप, बांग्लादेश में दम तो है, ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश को बिल्कुल ही कोई पिद्दी टीम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ सबको हरा के भेजा हुआ है उन्होंने अपने घर में। देखिए हमारे लिए क्या है कि ये सीरीज़ और इनफैक्ट हर मैच जो है अगला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते ही हैं, अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाके हारना है, मतलब जीतना है, तो उसके लिए हमें फाइनल तक पहुंचना पड़ेगा। पहली बात तो यही है, और उसके लिए हमें हर मैच यहाँ से अब जीत की सोच के साथ खेलना पड़ेगा। सिर्फ ये हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हम एग्रेसिव खेलेंगे और फिर जो हम खेलते हैं वो आप जानते ही हैं। हमें, मेरे हिसाब से हमें अपना टेम्पलेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो गाल बजाने की हमारी आदत है, टेम्पलेट तो देखो आज तक अपन एक बार भी चेंज कर नहीं पाए हैं। सिर्फ हमने क्या करा है कि प्रेस में जाके गाल बजाया है, जो कि अब हमारे हर कप्तान की आदत बन चुकी है। तो वो हमें नहीं चाहिए। आप अपने अंदाज में खेलिए जैसा कि आप खेलते हुए आए हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए फिर भी अपने जो टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने के कुछ 0.1 चांसेस जो है, 0.1 नहीं, 0.1% जो हमारे चांसेस हैं वो। लेकिन देखिए चांस तो चांस होते हैं, हम वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की हमारी बहुत ही टफ सीरीज़ आने वाली है, जिसे हमें 3-1, 3-0 या फिर 4-0 से जीतना पड़ेगा। कब? जब हम ये सीरीज़ 2-0 से जीत लें, उसके बाद तब हम WTC के फाइनल में पहुँच सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आपको 4 और 2 6 में से 4 मैच तो जीतने ही जीतने हैं। 4 मैच तो जीतने ही, 5 मैच तो जीतने ही जीतने हैं, और एक मैच जो है वो आप ड्रॉ करवा के कर सकते हो, लेकिन ड्रॉ होगा नहीं। और मुझे तो लगता नहीं है कि अपन पहुंचेंगे टेस्ट चैंपियनशिप में। अगर और पहुंच भी गए तो फिर वो आप जानते ही हैं कि उसके बाद भी क्या होगा। उसके बाद अब ज़्यादा, लेकिन जो 2000 परफॉर्मेंस हम 2012-13 के बाद कर रहे हैं ICC टूर्नामेंट्स में, उसके हिसाब से तो कुछ भी उम्मीद है नहीं अभी टीम से। लेकिन फिर भी कोहली साहब फॉर्म में लौटे हैं और कुछ दिग्गज प्लेयर भी वापस आने वाले हैं। जडेजा आएंगे, बुमराह आएंगे, तो हो सकता है कि कुछ हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी स्तर बढ़े। देखिए अब इंतज़ार, एक तो सबसे पहले हमें काम करना है ये कि ये पहला टेस्ट मैच जीतना है। उसके बाद हमें ये सुनने में आया कि रोहित शर्मा भी अपनी चोट से उभर चुके हैं और अगले मैच के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो इस मैच के प्रदर्शन के आधार पर क्या शुभमान गिल को रखा जाएगा अगले मैच में ओपनर के रूप में, या फिर शुभमान गिल को हटा दिया जाएगा और KL राहुल जो हमारे वाइस कप्तान हैं, पता नहीं किस हिसाब से उनको ही रखा जाएगा, टीम में बरकरार रखा जाएगा। और तो और ये भी हो सकता है KL राहुल को टीम में बनाए रखने के लिए ये भी किया जा सकता है कि श्रेयस अय्यर को लात मार के बाहर श्रेयस अय्यर को हटाने का कोई खास कारण है नहीं। उन्होंने पहली इनिंग में बहुत ही क्रूशियल रन बनाए, जिसकी वजह से आज अपन इस पोजीशन पे खड़े हैं। टीम में उनको किसी भी हालत में बना के रखा जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको बनाए रखने के लिए हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को भी लात मार के हटा दिया जाए और उन्हें टीम में बना के रखा जाए। वैसे हम ऐसा चाहते नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि भाई अगले मैच की टीम जो है वो प्लेइंग 11 क्या होती है रोहित शर्मा के आने के बाद। तो आपको अब क्या लगता है कि कल का ये जो खेल है ये कल किस दिशा में जाने वाला है? फाइनल आप इसको मुझे तो यही लगता है कि हमारे जो बॉलर हैं बहुत ही स्किल्ड बॉलर हैं, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि कल जो है, मुझे ये तो नहीं लगता कि कल पूरी पारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में होंगे और हम आराम से 7 विकेट तो लगभग हम ले ही लेंगे। कितना स्कोर बनाएगी कल बांग्लादेश? अभी बांग्लादेश कल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखाने वाली है, इस बात की मुझे उम्मीद है। और वो इस पिच को जानते भी हैं, उनका होम ग्राउंड है ऑफकोर्स, तो वो थोड़ा तो रेजिस्टेंस दिखाएंगे। और मुझे उनके एक्सपीरियंस जो प्लेयर हैं, मुशफिकर रहीम
उनसे कल मुझे का आप स्कोर बताइए कि कल का स्कोर मैं दिन खत्म बताऊंगा, होने पे लेकिन इसका मैं उस स्कोर प्लेयर होगा। की कह रहा हूँ कि उस प्लेयर से मेरे को ये है, क्योंकि वैसे भी इंडिया के खिलाफ आते हैं, उनके पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो कल बहुत अच्छा खेलेंगे। रन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बॉले वो बहुत वेस्ट करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल बांग्लादेश के आज 42 या 48 पे 0 कुछ ऐसा स्कोर है, तो कल उनका लगभग 270 से ऊपर स्कोर होगा 7 विकेट के नुकसान पे। और मेरे हिसाब से तो 236 पे ऑल आउट हो जाएगी। बिल्कुल ये भी हो सकता है, अगर हमारे जो आपको कुलदीप पता ही यादव है अपना जलवा कि कुलदीप बिखेरेंगे यादव, और टीम को क्या जीत पता कुलदीप दिलाएंगे। यादव एक बार और अपना जलवा बिखेरे, और तो हम तो जो चाहते हम हैं 5 दिन वीडियो बनाने वाले थे वो अब हम 1 दिन कम हो जाएगा, क्योंकि कल ही अपन जीतने वाले हैं। ठीक है बहुत ही दोस्तों, अच्छा होगा, कल हम जीत और जाएंगे, तो आप देखते हैं अपने कल। सुझाव कमेंट में लिखें कि आप क्या क्या सोचते हैं और क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कल बांग्लादेश कितना बनाएगी या कितने पे ऑल आउट हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे क्रिकेट टेल्स के अगले तो वीडियो में। क्रिकेट एक्सपर्ट क्रिकेट आपसे एक्सपर्ट अब आकाश शर्मा, अब वे आपसे विदा लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश शर्मा और क्रिकेट एक्सपर्ट सूरज सूरज मिश्रा। नमस्कार। धन्यवाद।